हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंजक्शन के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। कंजक्शन किसे कहा जाता है? तो ये कंजक्शन दो या दो से अधिक शब्दों यानी वर्डों, शब्दों या समूहों जैसे कि फ्रेजेज, वाक्यों तथा वाक्यों को जोड़ता है। क्या करता है? तो कंजक्शन दो या दो से अधिक शब्दों, वर्ड्स, शब्दों का समूह हो, इसके बाद वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ता है। एग्जाम्पल के लिए आइए देख लेते हैं। एग्जाम्पल, राम एंड श्याम विल कम। तो इसमें एंड क्या हो गया? तो कंजक्शन हो गया क्योंकि दोनों को जोड़ता है। जैसे पीपल इग्नोरेंस एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आर टू इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो क्या हो गया? एंड आ गया, इसमें जोड़ता है शब्दों को। शी सेड दैट शी वर्ल्ड कम। तो डैट क्या हो गया? कंजक्शन हो गया। तो आइए देख लेते हैं और भी मीनिंग। सम इम्पोर्टेंट कंजक्शन, आइए देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण कंजक्शन है और इसका मीनिंग क्या है। जैसे अदरवाइज और इलेज, नहीं तो। इसके बाद देयरफॉर हो गया। इसके बाद कंसिक्वेंटली हो गया। नेदर नॉर, सो डैट इतना कि, सो एज इतना जितना, वेनिवर जब कभी भी, वेनिवर जहाँ कभी भी, वाइल के दौरान, एज वेल एज साथ ही साथ, एदर और, या तो या। इसके बाद टू इतना कि, एज इतना जितना, एज सो जैसा वैसा, बट पर परंतु लेकिन। ये क्या हो गया? तो कंजक्शन को जोड़ने वाले शब्द हो गए। ओके, तो टाइप्स ऑफ कंजक्शन की बात कर लेते हैं। पहला होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। दूसरा होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन किसे कहा जाता है? तो जिस कंजक्शन से कोई कोऑर्डिनेट क्लॉज बनी हो उसे कंजक्शन को कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं। जैसे ही केम टू मीट मी, बट क्या हो गया? कॉज कारण हो गया। आई वॉज नॉट एट होम, यानी कि वह मुझसे मिलने आया बट मैं क्या था? तो घर पे नहीं था। ये क्या आ गया? कॉज हो गया बट। ओके, इसके बाद शी वर्कड हार्ड एट शी फेल्ड। ओके, तो कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन निम्न चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है कम्युलेटिव कंजक्शन, जिसे कि संयोजक कहा जाता है। इसमें एंड, अल्सो, बोथ, एंड, एज वेल एज, नॉट टू, नो लेस देन। इन कंजक्शन के द्वारा एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से या दो नॉन को प्रोनाउन को या दो एडजेक्टिव इत्यादि को जोड़ा जाता है। जैसे ही इज रिच एंड हैप्पी, इसमें क्या हो गया? तो देख सकते हैं ये दो को जोड़ा है। ओके, राम एज वेल एज सैम इज कमिंग, ये क्या हो गया? राम और सैम नॉन हो गया। एज वेल एज ये जोड़ा है। ओके, इसके बाद दूसरा आता है अल्टरनेटिव कंजक्शन, जिसे कि विकल्पक कहा जाता है। तो एदर और नेदर, नॉर, एज, इन कंजक्शन के द्वारा दो ऐसे सेंटेंस, नाउन और प्रोनाउन इत्यादि को जोड़ा जाता है जिससे दो विकल्पों में से एक को चुनने का बोध होता है। जैसे एदर सिट क्वालिटी और गो अवे। ओके, यू मस्ट रन फास्ट एज यू विल मिस द ट्रेन। ओके, इसके बाद तीसरा होता है, क्या होता है? तो एडवर्सेटिव कंजक्शन, जिसे कि विरोध दर्शक कहा जाता है। इसमें किसके शब्द का इस्तेमाल होता है? तो बट, एट, स्टिल, ओनली, हाउएवर, नेवरलेस, वाइल, वेयरलेस। इसके द्वारा नाउन्स, प्रोनाउन इत्यादि को जोड़ा जाता है जो एक दूसरे के विपरीत होता है। जैसे ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते, वह अमीर है बट वह खुश नहीं है। ही इज इंडस्ट्रियस स्टिल, वह एक इंडस्ट्रियस है स्टिल, लेकिन ही डज नॉट गेट गुड मार्क्स। ओके, चौथा है इरेलेटिव कंजक्शन, जिसे कि परिणाम सूचक कहा जाता है। इन कंजक्शंस के द्वारा दो ऐसे वाक्यों को जोड़ा जाता है जिसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य का परिणाम होता है। जैसे आई वाज इल सो आई कुड नॉट कम।
ओके। तो इसके बाद दूसरा क्या होता है, तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जिस कंजक्शन के द्वारा सब ऑर्डिनेट कॉज में बांटा जाए, इस प्रिंसिपल कॉज बनेगी, क्या बनेगी, तो प्रिंसिपल क्लॉज बनेगी। और दूसरी सब ऑर्डिनेटिंग आश्रित कॉज, जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड वी विल सक्सेस। एग्जाम्पल दूसरा है सेंस आई वॉज बिजी आई कॉल्ड नॉट कॉल यू अप। ओके, सबऑर्डिनेट कंजक्शन अपने अर्थ के अनुसार निम्न बात प्रकट करते हैं। ओके, कौन कौन से बात प्रकट करते हैं, पहला तो टाइम। टाइम में क्या क्या आ जाता है, तो व्हेन आ गया, व्हेन एवर, स्टिल, अनटिल, बिफोर, सेंस, वाइल, एज, सून, एज, जस्ट एज। व्हेन आई से हिम आई स्टॉप्ड माई कार, तो व्हेन क्या आ गया, इसमें आ गया। जैसे एज सुन एज आ गया, एज सुन एज इट रेन्स द फार्मर्स विल सो द सीड्स। जैसे प्लेस स्थान, वेयर में, प्लेस स्थान में क्या आ गया, वेयर, वेर एवर। जैसे यू कैन गो वेर एवर यू वांट। ओके, कॉज कारण क्या आ गया, तो कारण में आ जाता है सेंस और बिकॉज एज। शी कैम बिकॉज आई कॉल्ड हर अप। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, एज ही इज एम, क्या है, मिसलर, नो वन लाइक्स हिम। ओके, पर्पस उपदेश में आ गया डैट, सो डैट, इन ऑर्डर, डैट, लेस्ट। इसके बाद रिजल्ट में आ गया सो डैट, सच, डैट इत्यादि। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं रिजल्ट्स का, ही इज सो वीक डैट ही कैन नॉट इवन स्टैंड। छठा आ गया कंडीशन यानी शर्त में, इफ़। शर्त में क्या आ जाता है, तो इफ़, सपोजिंग, अनलेस, प्रोवाइडेड। ही कैन नॉट सक्सेस अनलेस ही वर्कड हार्ड। ओके, इसके बाद सातवां आ जाता है मैनर्स यानी ढंग में क्या आ जाता है, तो एज, एज इफ, एज थॉट, एज फॉर, एज ही स्कोलेटेड मी, एज इफ ही वेयर माई फादर। इसके बाद कंपेरिजन यानी कि तुलना में आ जाता है, एज, 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 देन। ए वाइज enemy is better than a foolish friend. He is good as she at English. Okay? तो यह वीडियो आपको कैसे लगा, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।